बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 5 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर जो साजिशें हैं वो बताएंगे। इसके बाद अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी हुकूमत है उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने अपनी इस्लामी हुकूमत बहाल की है वहाँ पर अवाम को क्या फ़वाइद मिल रहे हैं ये आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भारत इंसानी हकूक़ के नाम पर मकबूजा कश्मीर के अंदर वायलेशन कर रहा है और इसी तरह से दीगर जगहों पर भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत फेल हो रहा है। साथ साथ इस वीडियो के अंदर जो अशरफ गनी का दौरा ईरान है, चूँकि आज ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से ईरान रवाना हुए हैं और ईरान के साथ अशरफ गनी के क्या माहिदे होंगे, क्या मामला तय पाएंगे, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ भी अशरफ गनी की हुकूमत हो चुकी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी पहुंचाया करें। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। अफ़गान तालिबान की बढ़ती फतूहात, अफ़गान तालिबान के बढ़ते हुए कब्ज़े और अफ़गान तालिबान के इस्लामी हुकूमत के बहाल होने से भारत को बड़ी तकलीफ़ है और भारत अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के साथ मिलकर ना सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी करवा रहा है बल्कि मुख्तलिफ़ अंदाज से साजिशें भी कर रहा है। नाज़रीन, अब एक ख़बर है जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ भारत के मीडिया पर चलाई गई, इसमें तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से दूरियां पैदा करने की कोशिशें की गई। इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से इस खबर का जिक्र किया है। बुनियादी तौर पर यह खबर यह है कि भारत के कई सहाफ़ियों को काबुल हुकूमत बगराम के अंदर वाक़ जेल के अंदर लेकर गया है, जहाँ पर बहुत से ऐसे कैदी थे, ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान की टीटीपी यानी कल-अदम तहरीक तालिबान से जिनका ताल्लुक़ था, उनसे इंटरव्यू किए गए हैं और तालिबान मुखालिफ बयानात दिलवाए गए हैं और इसी तरह से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाए गए हैं और उनको ये शो किया गया है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान से है और ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की है, उसके अंदर यह वाज़ेह कर दिए है कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के तालिबान से नहीं है बल्कि ये साबिका कैदी थे जिनसे प्लांटेड या मनसूबाबंदी के ज़रिए से इंटरव्यू करवाया गया है। नाज़रीन, इससे बात वाज़ेह हो गई है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर अपने सहाफ़ियों को जासूसों की शक्ल में भेजे हुए है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जासूसों को सहाफ़ियों के रूप में भेजे हुए है। इससे पहले दानिश सिद्दीकी का कत्ल हुआ, उसके बारे में खबरें सामने आ चुकी हैं। भारत के बकौल उसे तालिबान ने कत्ल किया, लेकिन हकीकत यह है कि उसे काबुल हुकूमत ने खुद मारा है। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज से भारत की साजिशें चल रही हैं और भारत सहाफ़ियों को, इंजीनियर्स को, दीगर लोगों को मैदान में उतारे हुए है। अगरचे बहुत से भारतीय जासूस अफ़गानिस्तान से भाग भी निकले हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से जो जासूस हैं, रॉ एजेंसी के लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान और तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मशहूर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है कि भारत को अफ़गानिस्तान के मामले में पीछे धकेलने पर बड़ी तकलीफ़ है, भारत की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका का एक इजलास हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग 11 अगस्त को दोहा कतर के अंदर शेड्यूल है। इसमें भारत को नहीं बुलाया गया। भारत के अखबारात के अंदर और भारत के ऑफिशियल इस पर चीखों पुकार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम भी एक खिलाड़ी हैं, हम भी एक फ़रीक हैं, हमें क्यों इस मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया गया है। आप जानते हैं भारत का कोई भी ज़मीनी रास्ता अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत अपने आप को अफ़गानिस्तान का पड़ोसी करार देता है।
भारत की साजिशें हैं कि वो प्रोपेगेंडा करता है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ये भारत का हिस्से हैं और इनके ज़रिए से वो अफ़गानिस्तान का एक तरह से पड़ोसी बनता है। लेकिन भारत की ख्वाहिशात रहेंगी, ना तो ये इलाके भारत के हैं बल्कि मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान भारत से ये इलाके इंशाअल्लाह जल्द आज़ाद करवाएगा। तो नाज़रीन काम, ये जो मीटिंग हो रही है ये हाई लेवल की मीटिंग है, इसके अंदर बड़े बड़े फैसले होने हैं। इस पर भारतीय अखबारात बहुत रोना धोना कर रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं कि हमें इस मीटिंग के अंदर क्यों नहीं बुलाया गया है। जाहिर सी बात है, जब भारत का ताल्लुक नहीं है, भारत ने स्पॉयलर का रोल प्ले किया है और अफगानिस्तान के अंदर नेगेटिव साजिशें की हैं, तो कैसे इनको बुलाया जा सकता है। अब नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर यह खबर है बैरून ममालिक के अंदर जो अफ़गानी हैं, जो कठपुतली हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो मुल्हिद हैं, उनके ज़रिए से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ और इसी तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जी हाँ नाज़रीन काम, वक्फ़े से मुख्तलिफ़ मालिक के अंदर मौजूद मुट्ठी भर जो अफ़गानी हैं या उनके साथ भारत के शहरी हैं जो बुनियादी तौर पर रॉ एजेंसी का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं और पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम एक ख़बर सामने आई है कि गुज़श्ता दिनों आयरलैंड के अंदर एक मुज़ाहरा हुआ है। इससे पहले फ़्रांस के अंदर इसी तरह का मुज़ाहरा करवाया गया है, कनाडा के अंदर करवाया गया है, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर करवाया गया है। इससे पहले बरतानिया के अंदर भी इसी तरह का मुज़ाहरा करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान के हाई कमीशन पर अफ़गानियों ने हमला किया और पाकिस्तानी शहरियों पर भी तशद्दुद किया। तो बैरून ममालिक के अंदर भारत अपने हामियों के ज़रिए से और काबुल हुकूमत के जो हामी हैं, जो सेकुलर लिबरल अफ़गान हैं, जिनको अमेरिका और नेटो ने वीज़े दिए थे, जिस तरह से अब वो ट्रांसलेटर के नाम पर अफ़गानियों को वीज़े दे रहा है, ये वही लोग हैं जिनकी ख़वातीन मुकम्मल लिबास नहीं पहनती, वहाँ पर अय्याशियाँ करती हैं, ना इनके अंदर इस्लाम की इनको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, परवाह है, और ना ही इन्हें अफ़गानिस्तान की आवाम से कोई परवाह है। ये महज़ अपने मफादात के लिए पैसों की खातिर भारत के हाथों बिके हुए हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके मुज़ाहरों के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को गालियाँ दी जाती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के ISI को, और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ही अफ़गान तालिबान की पुष्पनाही कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के दरमियान नफ़रतें डालने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहा है। हालांकि 40 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, उनकी हर तरह की कफ़ालत हो रही है, और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, उनको वीज़े दिए जाते हैं, उनके साथ तिजारत है, ताजरों को आसानी दी जाती है, उनको एक्सेस है। लेकिन इसके बावजूद भारत नेगेटिव रोल प्ले करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करना चाहता है। इस हवाले से आवाम को आगाह रहना चाहिए। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि जो अशरफ गनी हैं, इनका दौरा ईरान सामने आया है। इब्राहीम रईसी की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर अशरफ गनी की शिरकत बताई जा रही है और ईरान और जो अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस हवाले से जो काबुल हुकूमत है उनके ज़राए बताते हैं कि अशरफ गनी ने यह मामला जो ईरानी हुक्काम हैं उनसे उठाया है कि जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है, अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, हेरात के अंदर काबुल फ़ौजों को मार रहे हैं, इसमें ईरान पुष्पनाही कर रहा है तालिबान के, और तालिबान को असलहा और हथियार फराहम कर रहा है। लिहाजा ये इंटरफेयरिंग बंद होनी चाहिए, ये काबुल हुकूमत के ज़राए दावा कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान को पता है कि 420 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने ईरान के अंदर कर रखी है, और चाइना के इंटरेस्ट में और मफाद में और ख़ुद ईरान के मफाद में भी है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन जाएं, ताकि यहाँ से चाइना जो तेल और गैस की पाइपलाइन है वो गुजार सके। तो इसलिए नाज़रीन काम, ईरान किसी सूरत अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अब नहीं जाएगा और ना ही चाइना ईरान को ख़िलाफ़ जाने दी जाएगा। इसलिए ये ख्वाहिशात अशरफ गनी की महज ख्वाहिशात ही रहेंगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, अशरफ गनी का एक और ताज़ा बयान सामने आ रहा है, ताज़ा तकरीर सामने आ रही है, जिसमें अशरफ गनी ने अफ़गान तालिबान को फितना करार दिया है और अपने हामियों को कहा है कि आप 6 महीने तक मेरे साथ खड़े रहें और मेरे साथ ताउन करें, कंधे से कंधा मिलाकर मुत्तहिद रहें। 6 महीने के अंदर मैं अफ़गान तालिबान का सफाया करके दिखा दूंगा। अशरफ गनी अब वक्फे से तालिबान को इस तरह की धमकियां दे रहा है। तालिबान भी इस पर सरप्राइज़ दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर तालिबान ने इसी वजह से हमला किया था, और अब अगला कदम भी तालिबान का हाई लेवल का हमला हो सकता है। इसलिए अशरफ गनी को तालिबान के ज़राए धमकियां दे रहे हैं कि इसके दिन गिने जा चुके हैं और बहुत जल्द इसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं
कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत आने से अच्छे नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अवाम को इतना फ़ायदा मिल रहा है कि अवाम अफ़गान तालिबान को दाद दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कौम को या तहरीक को उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती है जब तक कि वहाँ के लोग उस तहरीक का साथ ना दें, उस गुरोह का साथ ना दें। तो अफ़गान तालिबान के साथ अफ़गान अवाम का भरपूर साथ है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन काम स्पेन बोल्दक के कंधार का डिस्ट्रिक्ट है, कंधार का इलाका है, जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत होती है दोस्ती गेट के ज़रिए से, चमन बॉर्डर के ज़रिए से। यहाँ पर तालिबान पिछले 1.5 महीनों से कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। यहाँ की तिजारती जो शहरा है, तिजारती रूट्स हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कस्टम की आमदनी है वो तालिबान के पास है। और स्पेन बोल्दक के इलाके में बहुत सी हुकूमती अमलाक थीं, दुकानें थीं जहाँ पर हुकूमत के मातहत थीं। अब वो चूँकि तालिबान के कंट्रोल में चली गई हैं, वहाँ पर जो ताजर थे वो तालिबान की आमद से बहुत खुश हुए हैं। एक इसी तरह की वीडियो तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की थी, जिसमें एक फ्रूट फरोश है, फल बेचने वाला शख्स है, जिसकी दुकान थी जो बुनियादी तौर पर हुकूमत की ज़मीन के अंदर बनाई गई थी और इसका किराया काबुल हुकूमत लिया करती थी। इस शख्स ने अपनी वीडियो के अंदर एतराफ़ किए है कि तालिबान के आने से उसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो काबुल हुकूमत थी वो इस शख्स से, यानी फल बेचने वाले शख्स से 6000 पाकिस्तानी रुपए वसूल करती थी। जबकि अब तालिबान की हुकूमत आई है तो इन्होंने 6000 की बजाय 600 रुपये किराया कर दिए है, जो बहुत मामूली है। कहाँ 6000 रुपये और कहाँ नाज़रीन काम जो 600 रुपये हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के आने से इस शख्स को कितना फ़ायदा हुआ है और इस शख्स की तरह के कितने लोग हैं जिनको ये फ़ायदा पहुँचा है। फिर नाज़रीन काम काबुल हुकूमत लोगों की ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाती थी, मनमानियाँ करती थी। 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, 9 बजे के बाद इन्हें कारोबार नहीं करने दिया जाता था, लेकिन तालिबान ने कहा कि जब चाहें दुकानें खोलें, जब चाहें बंद करें, हर वक्त तिजारत की, कारोबार करने की इजाज़त है। और अफ़गान तालिबान के इस रवैये से यह शख्स इतना खुश हुआ कि इसने तालिबान को दाद दी है और कहा है कि यहाँ के सब लोग इस तरह से मुतमईन हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तिजारत होती थी या जो तिजारत होती है, तो यहाँ के जो ताजर पहले कस्टम ड्यूटी अदा किया करते थे काबुल हुकूमत को, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी काबुल हुकूमत का टैक्स जो तिजारती ट्रक हुआ करते थे, तिजारती सामान हुआ करते थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। लेकिन अफ़गान तालिबान ने तकरीबन 19 सफ़हात पर मुश्तमिल 350-400 के करीब अशिया के नए रेट जारी किए हैं कि उन पर कितना टैक्स लिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि जो इस रिपोर्ट को देखने वाले लोग हैं, जो वहाँ के ताजर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अफ़गान तालिबान ने टैक्सों को तकरीबन 500% से भी ज़्यादा कम कर दिए है। इसका मतलब ये है कि इस्लामी हुकूमत के आने से, इमारत इस्लामिया के बहाल होने से लोगों को काफ़ी फ़ायदे पहुँच रहे हैं। भारत नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं भारत की दरअंदाज़ी की, भारत की साजिशों की। आप जानते हैं आज 5 अगस्त है 2019 के अंदर भारत ने तकरीबन आज से 2 साल पहले मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म किया था। आर्टिकल 370 को 35A को ख़त्म किया था, जिसके बाद कश्मीर में लोगों पर जुल्म ढाए गए और अब तक जुल्म हो रहे हैं। और आज योम सियाह कश्मीरी मना रहे हैं भारत के इस मज़मूम इक़दाम के ख़िलाफ़, जिसमें तमाम मुसलमानों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और कश्मीर की आज़ादी जद्दोजहद इंशाअल्लाह आखिरी मराहिल में है और नताइज ज़रूर आएंगे। जो ग़ज़वा हिंद है उसके नताइज भी निकलेंगे, मुजाहिदीन की जो कुर्बानियाँ हैं उनके नताइज भी आएंगे, चाहे बुरहान वानी शहीद के जानशीन हों या दीगर लोग हों, उनके जो जितनी भी जिसने भी कोशिश की है उसके नताइज ज़रूर आएंगे। इसलिए अब तमाम मुसलमानों को जहाँ अफ़गान तालिबान के हक़ में दुआएँ करनी चाहिए, वहीं कश्मीरियों के हक़ में भी दुआएँ करनी चाहिए। और अफ़गान तालिबान से भी कश्मीरियों को इंस्पायर होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इसी तरह की कुर्बानियाँ दें, इसी तरह की जद्दोजहद करें, तो ज़रूर उन्हें कामयाबी मिल सकती है। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।